Namaste, how are you? I hope all of you are fine. Today I am going to deliver a lecture about especially active voice and passive voice. In the previous lecture we have delivered lecture about especially future indefinite tense. जो we have finished all the indefinite tense like present indefinite tense और past indefinite tense and future especially indefinite tense. वो lecture हम active voice passive voice कवर कर चुके हैं। उस लेक्चर के एंड में हमने क्या एक एनालिसिस स्टडी के ज़रिए भी मैंने आपको अच्छी तरीके से डिफाइन कर लिया, एक्सप्लेन कर लिया वेरी वेल। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस की हम पढ़ेंगे वेरी सिंपल और इजी आसान तरीके से। आप एक सिंपल और आसान तरीके इस कहानी के ज़रिए एक कॉन्सेप्चुअल वाइज इस ट्रिक वाइज के ज़रिए आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लर्न करेंगे मेरे साथ चंद्र के साथ। सो आप जुड़िएगा हमारे साथ। मैं आपको एक बता दूं, आपने अगर हमारा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाला आप जो भी लेक्चर वीडियोस है स्पेशली उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। सो हमारा चैनल का ऐसा रहेगा। इंशाल्लाह वी विल फिनिश इंग्लिश वेरी सून। हम जल्दी इंग्लिश के जो ये हम इसी फेवर में रहते हैं। इंग्लिश का ये डाउट है कि हम एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, उसके बावजूद हम किसी भी एग्जाम जाते हैं, अगर किसी का सेंटेंस दिया जाता है तो हम क्या उसी सेंटेंस को प्रॉपर एक अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, या क्या हम मिस्टेक करते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। मीन्स हाउ टू डू दैट। हम क्या करें वहाँ से सोचेंगे हम कैसा करें। तो इसके लिए क्या स्पेशली मैं लेक्चर लेके आया हूँ। हमारे जो यूट्यूब चैनल के जो भी स्पेशल लेक्चर होते हैं वो क्या क्वालिटेटिव और क्वांटिटी बेस्ड होते हैं। वेरी दिस लेक्चर स्पेशली वेरी आर एसेंशियल आर क्वालिटेटिव बेस्ड लेक्चर होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में पहले आपको बता चुका हूँ। अगर फिर भी आपको डाउट है तो मैं फिर भी एक्सप्लेन करता है। एक्टिव वॉइस में से कोई बयान करते हो, कोई किसी चीज़ के बारे में बयान करते वो एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में से चीज़ जो बयान कर सपोज मैं बात करूँ, मिसाल के तौर पर बात करूँ, मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, ये क्या एक्टिव वॉइस है। मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये क्या है एक्टिव वॉइस है डेफिनेटली। अगर मैं बोलूँ इसी को पैसिव वॉइस कैसे करें, एक्टिव वॉइस पे हमारा क्या जो अटेंशन होता है सब्जेक्ट पे। जैसे मैं आपको पढ़ा, आपका अटेंशन क्या है चंद्र पे होगा। तो अगर मैं बोलूँ तो एक्टिव वॉइस अच्छा मैं मुझ पे होगा। मैं इंग्लिश आपको पढ़ा, इंग्लिश तो बाद में आती है, तो पैसिव वॉइस हमारा अटेंशन किस पे इंग्लिश पे होता है। इंग्लिश पढ़ाई जा रही है सर से, आपसे इंग्लिश सुन जा रही है आपसे, ये क्या पैसिव वॉइस है। खाना पका, अम्मा खाना पका रही है, मम्मी खाना पका रही है, क्या एक्टिव वॉइस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का। मम्मी से खाना पकाया जा रहा है, मम्मी से खाना पकाया जा रहा है, ये क्या है पैसिव वॉइस। खाना पकाया जा रहा है मम्मी से पैसिव वॉइस हमारा अटेंशन किस पे ऑब्जेक्ट होता है। अम्मा खाना पका रही है तो एक्टिव वॉइस है। खाना मम्मी से पकाया तो क्या पैसिव वॉइस है। चंदर सपोज मैं बात करूं असलम, यहाँ से कोई दूसरे बंदे का नाम लेता हूँ, असलम या सनम कपड़ा को वाश कर रही है, कपड़ा सनम से वाश किया जा रहा है, ये क्या पैसिव वॉइस है। ओके हम आगे बढ़ते हैं। सो कुछ पहले हम क्या एक्टिव वॉइस के सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसको पैसिव वॉइस में। आपको एक बात बता दूं, जो भी हमारा है जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो भी कंटिन्यूस टेंस है वो क्या है इंग फॉर्म वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट इज एमआर जो भी है, उसके बाद इंग फॉर्म वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट एक्टिव सेंटेंस। ये हम सारी पहले ही फिनिश कर चुके हैं। सो फिर भी हम लिखते हैं तो क्योंकि इसी किस्म का डाउट तो फिनिश हो जाए। ओके सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ से है इज एमआर, इज या एम या आर, ये आप पहले जानते हैं। उसके बाद क्या है इंग फॉर्म वर्ब, इंग वर्ब देखो बस इंग वर्ब का कौन सा इंग फॉर्म इस्तेमाल है क्योंकि ये कंटिन्यूस है। उसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, उसके बाद एक्सटेंशन। ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि ये क्या है पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो हम पढ़ेंगे आगे। एक बता दूंगा इससे ये सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे इज इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे आर। अगर सिर्फ आई के साथ हमें इस्तेमाल करेंगे, सपोज आई एम राइटिंग a letter। ओके दूसरा है मम्मी
इज कुकिंग, अम्मी खाना पका रही है। बच्चों क्या है, अम्मी खाना पका रही है। कब, जो प्रेजेंट में खाना पकाने का काम चल रहा है। ओके, दूसरा है यू आर स्टडिंग, यू आर लर्निंग, यहां से लर्न करते हैं, यू आर लर्निंग इंग्लिश। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। ओके, हम S1 में क्या करेंगे, यहां से ये सब्जेक्ट है, ये जाएगा ऑब्जेक्ट में, ये ऑब्जेक्ट है, ये हो जाएगा सब्जेक्ट में। ऐसा करो, ये ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिखेंगे सब्जेक्ट के तहत। उसके बाद ये क्या है, कंटिन्यूस है, तो यहां से हम क्या पुट करेंगे, बी। उसके बाद क्या है, V3 क्या है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, वहां से सिर्फ V3 इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां से क्या कंटिन्यूस है, उसी की वजह से हम क्या बी इस्तेमाल करें। उसके बाद हम एक एक्स्ट्रा वर्ड पुट करेंगे जो बाय है, और फिर पुट करेंगे ये सब्जेक्ट है, यहां से ये क्या ऑब्जेक्ट, इसको बोलो ऑब्जेक्ट। ये एक फार्मूला है, इसी फार्मूले को बस आप समझो तो देन यू वॉन्ट हैव प्रॉब्लम ऑफ डूइंग एनी एक्टरवाइज इनटू पेसो। एक्टरवाइज को पेसवाइज करने में कोई आपको दिक्कत नहीं। दिस इज द मेन फार्मूला ऑफ एक्टरवाइज एंड पेसवाइज, ये एक मेन फार्मूला है। ओके, अगर हमारा कंटिन्यूस है, ये याद रखना, कंटिन्यूस चाहे प्रेजेंट चाहे कोई भी कंटिन्यूस, तो हम क्या बीइंग इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, आई एम राइटिंग ए लेटर। यहाँ से ये क्या ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ से क्या ऑब्जेक्ट फोकस करें। जैसे मैं बताता हूँ, अ लेटर, ये आप लेटर से पता चलता है ये क्या सिंगुलर। अ लेटर इज, यहां से ये पुट करेंगे बीइंग, अ लेटर इज बीइंग। ये क्या लिखने का काम है, हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, V3 इस्तेमाल, रिटन है। उसके बाद क्या एक एक्स्ट्रा वर्ड पुट करें, बाय। आई चेंज इनटू मी। ओके, सब्जेक्ट हो जाएगा इसमें, ऑब्जेक्ट में बचेगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। लेटर मुझसे लिखा जा रहा है, लेटर मुझसे लिखा जा रहा है, ये क्या पैसिव वॉइस है। मैं लेटर लिख रहा हूं, ये क्या एक्टिव वॉइस है। लेटर मुझसे लिखा जा रहा है, ये क्या पैसिव वॉइस है। यहां से हमारा जो अटेंशन किस पे है बच्चों, ये यहां से सब्जेक्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट है, लेकिन ये क्या यहां से ऑब्जेक्ट है। यहां से हमारा अटेंशन किस पे है, ऑब्जेक्ट पे। लेकिन हमारा यहां से अटेंशन इस नहीं, ये नहीं है कि मुझसे ये काम है, मतलब ये इसी पे अटेंशन हमारा नहीं, हमारा अटेंशन इस पे है। यहाँ से हमारा अटेंशन किस पे है, इस पे है, मतलब इसी सब्जेक्ट पे अटेंशन। यहाँ से क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का कम कर रहा है, मतलब इससे समझे जो बेस्ट वाइज हम क्या, हमारा अटेंशन इस पे ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में। ओके, आगे बढ़ेंगे। मम्मी इज कुकिंग मी, देखें ये क्या ऑब्जेक्ट है। ओके, ऑब्जेक्ट हमेशा किसी भी सेंटेंस के आखिर में होता है, वर्ब के बाद आ जाता है। वर्ब के बाद क्या आ जाता है, देखें स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म, उसके बाद क्या वर्ब है, काम के बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश के ऑब्जेक्ट। ओके, वी विल मूव ऑन। मम्मी इज कुकिंग मील, अम्मी पका रही, क्या पका रही, खाना। ओके, यहाँ से लिखो मील, ये पता नहीं है काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, इसकी वजह से मैं लेक्चर अलग बनाऊंगा। यहाँ से किया, ये मील अनकाउंटेबल है, इसको हम क्या वी कैन जस्ट, ये क्या है मेजरमेंट में आ जाता है, तो उसको क्या मतलब ऐसा बोलो। मील को काउंटेबल करने के लिए अ पीस ऑफ मील ऐसे कह सकते हैं, अ पीस ऑफ ऐसे बोल सकते हैं, बाकी ऐसा नहीं बोल सकते 2 मील 3 मील से, जैसे आप प्रीवियस में बोलते थे, ऐसा नहीं है। ओके, मील के बाद क्या है, ये सिंगुलर है डेफिनेटली, जो कि अनकाउंटेबल मोस्टली यूजुअली हम यूज होता है सिंगुलर। ओके, इसे लगाओ। उसके बाद क्या है, एक वर्ड देखो, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग लगाया, फिर क्या बीइंग लगाओ, बीइंग पुट कर लिया, इसी फॉर्मूले को लगाया, जैसे हम मैथमेटिक्स करते हैं। बीइंग या फिर क्या है, कुक का थर्ड V3 इस्तेमाल करो, कुक। एक एक्स्ट्रा वर्ड पुट करो, जिसको कहते हैं बाय। मी इज बीइंग कुक्ड बाय, किसी के बाद, मैं, मम्मी, सॉरी
मम्मी। ये क्या नाउन है, नाउन का कभी मतलब उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए अगर ये बोलूँ यहाँ से कोई प्रोनाउन है तो हम चेंज करेंगे। इफ देयर मेंशन इन नाउन डेफिनेटली हम उसको बाय के साथ नाउन सही लिखेंगे। ओके, मम्मी खाना पका रही, मम्मी इज कुकिंग मील, मील इज बीइंग कुक्ड बाय मम्मी। मम्मी से खाना पकाया जा रहा है मम्मी से, ये क्या है पेस्ट वॉइस, खाना पकाया जा रहा है मम्मी से, ये क्या पेस्ट वॉइस है। मम्मी खाना पकाए, ये क्या एक्टिव वॉइस है। ओके, यू आर लर्निंग इंग्लिश, यहाँ से ये क्या ऑब्जेक्ट है, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। इंग्लिश, इंग्लिश, इंग्लिश क्या सिंगुलर है तो हम पुट करेंगे सिंगुलर इज, इंग्लिश इज। हेल्पिंग के बाद बीइंग पुट करना है, फिर भी देखें फार्मूले को, बीइंग। लर्न का कौन सा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, लर्न, वी के लिए इस्तेमाल करें, लर्न, लर्न बोलो। उसके बाद एक एडिशन वर्ड बाय, उसके बाद यू ऑब्जेक्ट केस में यू ही रह होता है। ओके, जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, सनम इज गिविंग मी अब। अगर इसी किस्म का सेंटेंस दिया गया आप किसी उसको बेस कर सकते हैं, जैसे कि यू आर लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख रहे हैं। इंग्लिश ये क्या ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश इज बीइंग लर्नड बाय यू। अंग्रेजी सीखी जा रही है आपसे, अंग्रेजी सीखी जा रही है आपसे, ये क्या है पेसिव वॉइस है। आप अंग्रेजी लर्न कर रही है, क्या एक्टिव वॉइस है। मैं कर रहा हूँ कुछ, क्या ये एक्टिव वॉइस है। मुझसे कोई काम कराया जा रही है, क्या पेसिव वॉइस है। ओके, मुझसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, मुझसे ये काम कराया जा रहा है, मुझसे एक खत लिखाया जा रहा है, मुझसे खाना पकाया जा रहा है, मुझसे ये रूम साफ किया कराया जा रहा है, मुझसे जो भी काम कराया जा रहा है, क्या पेसिव वॉइस है। मैं स्पीच करता हूँ, स्पीच मुझसे कराई जा रही है। मैं स्पीच कर रहा हूँ, स्पीच मुझसे कराई जा रही है। मैं करता हूँ नहीं, हम क्या कंटिन्यूस पढ़ें तो हम कंटिन्यूस पे फोकस करेंगे। ओके, लाइक सनम इज गिविंग मी अ बुक, सनम एक बुक मुझे दे रही है, मतलब सनम का जो काम है देने वाला चल रहा है। अगर बोलूँ इसी का दो मेथड है। ओके, फर्स्ट मेथड को करते हैं, ये क्या ऑब्जेक्ट है, पहले ऐसा करो, अब बुक लिखो, ये ऑब्जेक्ट यहां से आ जाता है। इट वर्क्स लाइक एज अ सब्जेक्ट, डेफिनेटली वी यूज अ डेफिनेटली इट्स सब्जेक्ट। देन अब बुक के बाद क्या है, ऑक्सिलरी पुट करेंगे, ये सिंगुलर है, अब बुक से पता चलता है। उसके बाद क्या पुट करेंगे, बीइंग पुट करेंगे। उसके बाद क्या पुट करेंगे, V3, डेफिनेटली V3 गिवन, क्या ये बी मिलेगा, गिवन बी बाय। एक मेथड ये है, बुक दिया जा रहा है मुझे सनम के पास। बुक दिया जा रहा है मुझे, मैं नहीं देता हूं बुक, सनम देती है। बुक दिया जा रहा है सनम से मुझे, बुक दिया जा रहा है सनम से मुझे, ये क्या है पेसिव वॉइस है। इसका दूसरा तरीका ये भी है कि इसी को कर दो आ जाता तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों, आई एम, ये भी बिल्कुल सही है। इसी ऐसे भी क्या आई एम, यहां से पुट करें बीइंग, क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या करें इसी को सब्जेक्ट करें हेल्प, उसके बाद पुट करें बीइंग, प्लस V3 पुट करें गिविंग। किसी को आई एम बीइंग गिविन अ बुक, यहां से बुक करें पायसना। ओके, मुझे बुक दिया जा रहा है सनम से, मुझे बुक दिया रहा है सनम से, आई एम बीइंग गिविन अ बुक बाय सनम, ये भी सही है। अ बुक इज बीइंग गिविन मी बाय सनम, ये भी सही है। दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ये क्या है दोनों राइट है,
ये क्या है दोनों, राइट. So you just you need to write it, you need to write down it, then we will move on. Okay. हम कुछ आगे बढ़ेंगे. ओके, फर्स्ट वी मूव ऑन. कुछ सेंटेंस हैं उसी को फोकस करते हैं. okay. एक बोलो, आई एम कमिंग to you. Is this can be passive voice? No, never. You become confused here. Why it won't be changed into passive voice? Because a word having intransitive that cannot be passive voice. That cannot be. वो passive voice नहीं होंगे. अगर यहां से मैं गोइंग भी पुट करूं फिर भी ये नहीं हो जाएगा. Okay, these points should be noted. These points that will help you whenever you are going to appear in any exam. Definitely, usually in case of then you will have no any problems to attempt the exam. Definitely, so it's very important to note down these points. जो भी intransitive verb है वो वर्ब के सेंटेंस है उसी को हम passive voice कभी भी नहीं करते हैं किसी टेंस से रिलेटेड है. और एक दूसरी भी बात बता दूं कि अगर मैं आपको एक तो मतलब उस बात आपको पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि यूनिवर्सल फैक्ट है उसको passive voice तो हम करते हैं लेकिन उसका टेंस मत चेंज कर लीजिएगा. जैसे कि आप सपोज बात बोले तो मतलब यूनिवर्सल फैक्ट एक किस्म का आपको सेंटेंस दिया जाए इसी को passive करें कि धरती है हमारी ये मूव कर रही है सूरज के चौधारी, उसी के सराउंडिंग मूव कर रही है या मूव कर रही है, ये क्या कंटिन्यूस वो बोले मतलब इसी किस्म का सेंटेंस आपको दिया जाए. if you are giving such kinds of sentence you want to try to passive it because आप उसको टेंस कंटिन्यूस में ना करो passive, उसको करना चाहती हो तो प्रेजेंट में कर सकते हो. अगर कंटिन्यूस में करोगे तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग बिकॉज यूनिवर्सल फैक्ट में जो भी सेंटेंस होते हैं वो क्या कभी भी कंटिन्यूस में नहीं आ जाते. अगर मैं ऐसा बोलूँ हो सकता है ऐसा बोलूँ कि कल जो सूरज है वो ग्रूब हो जाएगा इसी टाइम पे इसी टाइम. ये तो मैं पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करूँ. आई एम डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर टाइम ऑफ बाय टुमारो, या हम टुमारो के बारे में बात करें या हम यस्टरडे के बारे में बात करें. यस्टरडे में बोलूँ द सन रोज एट 7:20 AM and set at definitely 5:30 PM. तो ये क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर टाइम. ये क्या हम पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करें. ऐसा नहीं हम कहते हैं मतलब सूरज कल इसी टाइम पे ग्रूब हो गया कल इसी टाइम पे तुलू हो गया बस ये बोल रहे हैं. दिस इज दिस इज इनकरेक्ट. ओके, उसी को हम कंफ्यूज में नहीं करें. एक मैं पॉइंट ये भी आपको बता दूं. ओके, कुछ आगे बढ़ते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट. यू मस्ट नोट डाउन ऑन योर नोटबुक. ये क्या है, नोट है. एक मिनट यहाँ से लिखता हूँ. ओके बच्चों, we are and here I write another sentence like we are reading different kinds of books. ये आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ
इसको मैं आपको अच्छी तरीके से एरो के जरिए एक बोले इसी को कर दें इधर साइड, ऐसे ऊपर तरीके से आपको समझा रहा हूं, इसी को कर दें इधर साइड। ओके, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स ये क्या है, इसी को इधर कर दें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स से आपको पता चलता है दिस इज अ प्लूरल, देन वी यूज आर हियर, वेल आर हियर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम क्या इस्तेमाल करेंगे आर। ओके, आर के बाद क्या बीइंग इस्तेमाल करेंगे, बीइंग के बाद क्या इस्तेमाल करेंगे V3, जैसे कि रेट का प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा रेट। क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स आर बीइंग रेड, किसी के इसी को कर दो इधर, यहां से एक एक्स्ट्रा वर्ड बुक करो बाय हुई। ओके, ये एक एरो के जरिए देखें, यहां से हमारा सब्जेक्ट है, इसी को इधर छोड़ा, इसी को इधर छोड़ा, बाकी यूं हमने क्या पुट किया according to auxiliary verb, according to subject we have used auxiliary verb here, subject is plural, that's why we have used plural auxiliary verbs, and we have added another words being, means that's why we have continuous tense, that's why we have used being here, and V3 verb का कौन सा थर्ड फॉर्म read, rate and reading हो जाता है। उसके बाद क्या है एक एक्स्ट्रा वर्ड जिसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ये क्या है प्रीपोजिशन है। Maybe you become confused. If you didn't attend my, especially if you didn't watch my especially past lecture, तो क्या करना चाहिए, वो लेक्चर आपको स्पेशली वो लेक्चर आपको ज़रूर देखना चाहिए। आफ्टर वाचिंग दैट लेक्चर स्पेशली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ये मतलब अंडरस्टैंड कर पाएंगे प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन का एक ऐसा वर्ड है जो क्या नाउन प्रोनाउंस की पोजीशन शो करता है, इन एट फार ऑफ, ये क्या प्रीपोजिशन है। सो आई होप ये लेक्चर आपके लिए अच्छा होगा। हमारी फर्स्ट आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी है आपके माइंड में पढ़ने से हवाले से, कोई भी अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, तो क्या करें आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या हमारे जो डायरेक्टली आप हमारे चैनल से स्पेशली जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं। तो डायरेक्ट आप कमेंट सेक्शन या कॉल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए आप भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या आप वहाँ से भी हम हमारे जो स्पेशली टेलीग्राम चैनल के लिए मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश विद चंदर सर्च करेंगे टेलीग्राम जो अकाउंट पे, तो वहाँ से मिल जाएगा, हमारी पिक्चर लगी होगी, उसी को वहाँ से क्या आप करें सब्सक्राइब करें, वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन है वहाँ से डाल सकते हैं। तो कोशिश करिएगा इसी किस्म की जो इसी फार्मूले की मदद से आप ट्रांसलेट करें, सॉरी एक्टिवाइज को पैसवाइज करें, एक्टिवाइज को इससे तोड़ें पार्ट में तोड़कर फिर उसको इसी फार्मूले, इसी स्ट्रक्चर, इसी मेथड की मदद से आप किसी को एक्टिवाइज को पैसवाइज करें तो आसान और सिंपल इजी तरीके से आप उसको कर पाएंगे। आपको कोई रट्टा, कोई उसको मतलब ऐसा न लगाने की नहीं ज़रूरत है, जैसे आई एम राइटिंग लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अगर इसी किस्म का दूसरा सेंटेंस दिया तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, आपको स्टॉप हो जाती है। तो इसी किस्म का आपको डाउट क्लियर हो जाएगा बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला आपको जरूर नोट कर लेना, ये फार्मूला एंड दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। ये पॉइंट आपको आगे हेल्प देंगे जब भी आप किसी भी सपोज सेंटेंस को अगर कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, तो ये क्या फार्मूला, आप इसी फार्मूले की मदद से आप जल्दी से जल्दी उसी को क्या करेंगे, उसी को जल्दी से पेस वाइज जल्दी करेंगे। पहले आपको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए सेंटेंस किससे रिलेट करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस से रिलेट करता है, या सिंपल से रिलेट करता है, या परफेक्ट से रिलेट करता है। अगर कंटिन्यूस है तो क्या बीइंग पुट करना है, V3 पुट करना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, उसके बाद बीइंग पुट करना है। अगर हमारा क्या है कंटिन्यूस है तो बीइंग पुट करना, उसके बाद V3 प्लस प्रीपोजिशन पुट करना, उसके बाद ये यहाँ से सब्जेक्ट हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। डेफिनेटली इसी के जरिए आप क्या पेशवाइज कर सकते हैं। सो जाने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर अ कोटेशन वीडियो, स्पेशली आप क्या करें, यू वर्क हार्ड बिलीव योरसेल्फ, टुमारो वर्ल्ड विल बिलीव यू बच्चों। सो इसी कोटेशन के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रख लीजिएगा, और अल्लाह ने के बाद